दोस्तों, इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं इजराइल एंड गाज़ा के बीच में जो युद्ध चल रहा है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जो लोग हैं वो बुज़ुर्ग, बच्चे एंड प्रेग्नेंट लेडीज़, साथ ही साथ गरीब लोग हैं। ये लोग कुछ ज़्यादा ही इसमें पिस रहे हैं। हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया है कि गाज़ा में केवल मात्र 72 घंटे में ही 21 बच्चों की डेथ हो गई है। 21 चिल्ड्रन डाइड और इसका मेन रीज़न है स्टारवेशन का। फ्रैगाइल लाइव्स मतलब कमज़ोर और असुरक्षित जीवन। ये फ़ोटो दिखाती है कि पैलेस्टाइन चिल्ड्रन खान यूनिस में एक चैरिटी किचन में मील के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आगे राइटर का कहना है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने चेतावनी दिया है कि गाज़ा में लोगों को जीवित रखने वाली जो लास्ट लाइफलाइन है, जिसको बोलते हैं भोजन, पानी और दवा, अब कोलैप्स हो रही हैं, टूटती जा रही हैं। इसके साथ ही साथ इजराइल ने एक न्यू इनकर्जन, नई सैन्य घुसपैठ चालू कर दी है उस क्षेत्र में जो अब तक एस्पेयर ड्यूरिंग द वार रहा, मतलब युद्ध के दौरान काफ़ी हद तक बचा हुआ था। इस दौरान कम से भी कम 20 लोग किल्ड किए जा चुके हैं अभी तक। आगे बोला जाता है कि अल शिफा हॉस्पिटल की बात करें, गाज़ा सिटी का एक मेन हॉस्पिटल है। इसके हेड ने कहा है कि पिछले 3 दिनों में पैलेस्टाइन टेरिटरी में 21 बच्चों की डेथ हुई है और इसका कारण है माल न्यूट्रिशन एंड स्टारवेशन। भूखमरी है क्योंकि खाना नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है अच्छे से, जिसके चलते चलते भूखमरी और कुपोषण बढ़ते जा रहा है। मोहम्मद अबू सालमिया की बात करें, जो अल शिफा हॉस्पिटल के प्रमुख हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो मौतें हैं 3 प्रमुख अस्पतालों में दर्ज करी गई हैं। अल शिफा हॉस्पिटल गाज़ा सिटी में है, अल अक्सा मार्टियर्स हॉस्पिटल ये है देर अल बला, और है नासिर हॉस्पिटल खान यूनिस में पड़ता है। ये सारी मौतें 72 घंटों में हुई हैं। यदि हम एंटोनियो गुटरेस की बात कहें तो उन्होंने सोमवार शाम को बोला है कि गाज़ा में लास्ट लाइफलाइन अब ख़त्म हो चुका है। बच्चों और बड़ों में माल न्यूट्रिशन बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रहा है। अबू सलमियन का कहना है कि जो फ्यू फंक्शनिंग हॉस्पिटल बचे हैं ना, कुछ ही चालू अस्पताल बचे हैं, उनमें हर समय नई स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशन के केसेस आते जा रहे हैं। हर पल स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। उनका कहना है कि हम अलार्मिंग लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां भूख से मरने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। ये इन्फ्लिक्टेड स्टारवेशन है, मतलब ये नेचुरल नहीं है बल्कि ह्यूमन की पॉलिसी एंड युद्ध के चलते चलते हो रहा है। जब 6 हफ्ते के सीज़ फायर को बढ़ाने की वार्ता फैल हो गई तो इजराइल ने 2 मार्च को गाज़ा पर फुल ब्लॉकेड लगा दिया था, पूरा नाकाबंदी कर दिया। इसके बाद कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा सकती, अंदर से बाहर नहीं जा सकती, न भोजन मिल रहा है न दवा। फिर मई के अंत में कुछ ट्रक्स की अनुमति मिली थी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, एट ए ट्रिकल, बहुत सीमित ढंग से। बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं कार्ल स्काउआ ने जुलाई की शुरुआत में गाज़ा सिटी का दौरा किया। उन्होंने बोला था कि गाज़ा की वर्तमान स्थिति सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन में है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। पिछले रविवार को गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया है कि पिछले हफ्ते कम से भी कम 3 इन्फेंट्स जो न्यूबॉर्न हैं, इनकी डेथ हो चुकी है सीवियर हंगर से। माल न्यूट्रिशन के चलते चलते डेथ हो रही है। गाज़ा के हेल्थ अथॉरिटीज़ ने मंगलवार को बताया है कि कम से भी कम 20 लोग मारे गए इजरायली हमलों में। इसका रीज़न था इजराइल की एक नई इनकर्जन, मतलब घुसपैठ, सैन्य घुसपैठ, जो उस क्षेत्र में की गई है जो अब तक युद्ध में लार्जली स्पेयर था, बचा हुआ था। इजरायली सेना ने इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किए थे कि आप खाली करो क्षेत्र को, कुछ क्षेत्रों से इस सप्ताह की शुरुआत में।